हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोहित एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीवों से संबंधित एमसीक्यूज़। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष जिसे हिंदी में जिसे बर्च भी कहा जाता है, मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारे हिमालयी रेंज में, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। तो जो हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा होता है वो किससे बनाया जाता है? तो ये रिंगाल से बनाया जाता है। ये पहाड़ों में पाया जाता है रिंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन था, ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। और कब हुआ था? 1974 में। ठीक है। ये गौरा देवी जी के द्वारा चमोली में शुरू करवाया गया था, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियाँ की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं। तो कितनी हैं? तो यह लगभग हमारे 500। ठीक है, 500 किस्में यहाँ जड़ी बूटियों की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये है हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो इनमें से कौन सी जगह को विश्व धरोहर में स्थान मिला है? तो ये है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में। ये कहाँ पर है? ये चमोली जनपद में है। और इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ग देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। तो पहला है विंसर वन्यजीव विहार। तो जो विंसर वन्यजीव विहार है ये हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है मालन पशु विहार। तो ये हमारे पौड़ी जनपद में स्थित है। और गा है अस्कोट वन्यजीव विहार। तो ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है। सूची सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। तो है राष्ट्रीय पार्क और स्थान। तो पहला है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो ये गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है हमारे उत्तरकाशी जनपद में। फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये नैनीताल और पौड़ी जनपद दोनों में आते हैं। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और तीसरा है नंदा देवी पार्क। तो ये हमारे चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो जो महाभारत में वर्णित नंदनकानन है को वर्तमान में कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फूलों की घाटी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है।
तो जो उत्तराखंड राज्य में जो वन्यजीव विहार है, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार का। तो कितना है इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है 957.20 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1931 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो औली को तो आप जानते ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, औली फेमस है इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड हुआ था हमारे 1930 में हुआ था और ये वन अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, और ये टिहरी के रवाई क्षेत्र में ये कांड हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ग है सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा है। तो राजगोपालाचारी जी एक भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ, लेखक और एक वकील भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1936 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म का चयन करना है। पहला है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तरकाशी में तो नहीं है, तो ये हमारे चमोली में है। ठीक है, चमोली। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में नहीं बल्कि चमोली में है। बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। बाकी हमारे 3 ऑप्शन सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है काला ढूंगी, जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो पिरुल प्राप्त होता है वो हमारे चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। तो मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ग कल्याण सिंह रावत। ठीक है, और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1996 में। ठीक है, कब? 1996 में, 1996। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजाशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो कब हुआ था ये हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये दिया नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो ये कब चला? ये चला 1977 से 78 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो ये है हमारे सच्चिदानंद भारती जी। और ये आंदोलन इन्होंने कहाँ शुरू किया? तो ये किया उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल जो जगह है वहाँ पे ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में हुआ। तो 1994 में कौन सा आंदोलन हुआ? वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में हुआ। तो कहाँ से शुरू हुआ? टिहरी से। ठीक है। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां शामिल होती हैं? तो यह ऑप्शन नंबर घ, मैती आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया हमारे 1957 में। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था और 1957 से ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या पार्क। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा समूह सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर ग। तो इसमें क्या क्या है? केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ठीक है। तो हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।